नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके उद्घाटन की डेट भी अब सामने धीरे धीरे निकल के आ रही है। जो खबरें निकल के आ रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि आने वाले समय में जनवरी 2024 में, यानी कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जा सकता है। एक तरीके से अगर हम ये कहें कि हाँ, अगर ये संभव हो सकता है तो ये बहुत ही बड़ी खबर होगी, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस कार्य को बहुत तेज से, बहुत ही तीव्र गति से वहां की जो यूपी की गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, दोनों ही गवर्नमेंट्स के द्वारा, योगी और मोदी के द्वारा बहुत तेजी से इस कार्य को बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि 2024 में चुनाव भी है, इसलिए भी इस कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। देखिए, जो बीजेपी के इस समय पे नेता हैं या फिर देश के जो गृह मंत्री हैं, कौन, अमित शाह जी, उन्होंने ये बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए त्रिपुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में 1 जनवरी से हो सकता है कि राम मंदिर लोगों के लिए खोल दिया जाए, या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उसका उद्घाटन 2024 1 जनवरी से लोगों के लिए पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, या फिर लोग भी वहां पर जाकर के विजिट करके दर्शन कर सकेंगे भगवान के। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे को कांग्रेस ने बहुत लंबा खींचा, जिसका समाधान वो करने में नाकामयाब रहे, हमने उसको किया। और हम देश को ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो एंटी हिंदू या फिर एक तरीके से एंटी हिंदू भी नहीं है और एंटी मुस्लिम भी नहीं है, बल्कि हम डेवलपमेंट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या में आने वाले समय में टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए हमने ये जल्दी से जल्दी कार्य को संपन्न करने की कोशिश की है। अगर हम राम मंदिर की बात करें तो ये मुद्दा बहुत लंबा चला है। बहुत लंबे समय से ये मामला अटका हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो भी कार्य बाकी रह गया था वहां पे किया जाना, पत्थरों की गढ़ाई से लेकर के वहां पे नींव को बेहतर तरीके से बनाना है, वो सब काम बहुत तेजी से हुआ। और हमें उम्मीद है कि 2024 में आने वाले समय में हमें मंदिर का पूरी तरीके से एक दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। 2024 तक तैयार होने की जो बात है वो बहुत बड़ी बात निकल के आई है। गृह मंत्री की ये घोषणा तब हुई है जब वह राज्य के पार्टी में जन विश्वास यात्रा कर रहे थे। कहां पर? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में जन विश्वास यात्रा। देखिए, आपको पता है 2024 में चुनाव है, 2024 में ही चुनाव होगा, मई जून के महीने में। और 2024 में ही अगर जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाता है तो कहीं ना कहीं इससे एक जो हिंदुओं का सेंटीमेंट होगा या फिर बीजेपी के लिए जो सेंटीमेंट होगा वो बेहतर होगा, और इसका कहीं ना कहीं फायदा चुनाव में बीजेपी को बहुत ज्यादा या फिर बड़े तौर पे मिलने वाला है। और इसी चीज को, इसी फायदे को भुनाने की कोशिश अभी से लगातार की जा रही है। कांग्रेस के नेता जो हैं, उन्होंने, कौन, हुसैन दलवाई, उन्होंने कहा था कि जो योगी आदित्यनाथ है ना, यूपी के मुख्यमंत्री, वो हर जगह भगवा पहन के घूमते रहते हैं या फिर एक तरीके से भगवा धारण करके ही हर जगह जाते हैं, चाहे वो कोई भी मीटिंग हो। तो अगर ऐसा वो करते रहते हैं तो देश में या फिर यूपी में, यू उत्तर प्रदेश है, वहां पे जो कारोबारियों का इन्वेस्टमेंट है ना, वो इन्वेस्टमेंट को लाने में बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि यूपी में इन्वेस्टमेंट आए तो उनको मॉडर्न ड्रेसेस पहन के मीटिंग्स में अटेंड होना चाहिए या फिर मीटिंग्स में जाना चाहिए। खैर, ये बात थोड़ी सी बचकानी लगती है, क्योंकि किसी के ड्रेस को देख करके कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता है। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के फैसिलिटीज जो भी स्टेट होता है उसको देख करके इन्वेस्ट करते हैं, ना कि किसी मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के कपड़े को देख करके। तो ये बहुत ही गलत गलत तरीके का, एक तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कपड़ों को लेकर के किया गया कटाक्ष बहुत बुरा है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बात करें तो उन्होंने अक्टूबर में भी ये जानकारी दी थी। अक्टूबर में भी ये बात कही थी कि आधे से ज्यादा, लगभग 50% से ज्यादा कार्य कंप्लीट किया जा चुका है, और जो आखिरी चरण का काम है वो किया जाना बाकी है। आखिरी चरण के काम में क्या है? देवताओं की मूर्तियों की स्थापना। और देवताओं की मूर्तियों की स्थापना जैसे ही हो जाती है उसके बाद जनवरी 2024 में भव्य राम मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। ये बात इनके द्वारा भी कही गई थी, ट्रस्ट के द्वारा, लेकिन डेट अनाउंस नहीं थी। और अब जो डेट निकल के आई है 1 जनवरी 2024 गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, तो इससे एक उम्मीद जगी है लोगों को कि हाँ, हो सकता है आने वाले 2024 में या फिर 1 जनवरी 2024 से हमें अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने को मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ जी के साथ में जो भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ था, जो इसका 6वां संस्करण कहाँ पे हुआ था?
अयोध्या में ही। तो वहां पे भी विजिट करने के लिए गए हुए थे और उस समय पे भी उन्होंने इस पूरे ट्रस्ट से, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से उसका दौरा किया था, समीक्षा की थी और जो भी कार्य चल रहा है उसके बारे में जानकारियां लेने का प्रयास किया था। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार इस ट्रस्ट से या फिर अधिकारियों से जो भी वहाँ के हैं उनसे कनेक्टेड हैं और लगातार जानकारियां ले रहे हैं कि कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, अपडेट क्या है, वगैरह वगैरह। ये सभी चीजें बहुत तेजी से चल रही हैं। तो बेहतर है ये, क्योंकि आने वाले समय में जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा। उससे फायदा ये होगा कि टूरिज्म का यूपी में बहुत ज्यादा तेजी से विकास होगा, क्योंकि बहुत पूरी दुनिया से लोगों को इंतजार है अयोध्या राम मंदिर का, कि कैसे राम मंदिर का निर्माण हो जाए, लोगों के लिए, भक्तों के लिए वो खोला जाए और वहां पे लोग जाएं, भक्त जाएं और दर्शन करें। अगर हम मंदिर की बात करें, उसकी भाव भंगिमा, उसके स्ट्रक्चर की बात करें, उसकी सुंदरता की बात करें, तो मंदिर का मुख्य द्वार होगा जिसका नाम रखा जाएगा सिंह द्वार। सिंह द्वार मंदिर के मुख्य द्वार को कहा जाएगा। वहीं इस जो पूरा का पूरा मंदिर है 2.77 एकड़ के क्षेत्र में जो बना हुआ है वो ग्रेनाइट के पत्थरों के उपयोग से बनाया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें टोटल 392 खंभे होंगे और करीब 12 द्वार बनाए जाएंगे। गर्भगृह में 160 और प्रथम तल में 132 इसके स्तंभ होंगे। साथ ही साथ जो किसी भी तरीके का अगर भूकंप वगैरह आता है तो इसका कोई भी इफेक्ट मंदिर पे नहीं पड़ेगा। साथ जो सबसे बड़ी जानकारी निकल के आई है वो ये है कि मंदिर में सलाखों का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को पत्थरों से जोड़ के इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जो देखने में भी अपने आप बहुत ही सुंदर होने वाला है। वहीं मंदिर की दीवारों की बात करें तो मंदिर की दीवारें भीतर 5 मंदिर बनाए जाएंगे, मंदिर की दीवारों के भीतर 5 मंदिर बनाए जाएंगे और पंचदेव मंदिर का निर्माण किया जाएगा। सूर्यदेव का और विष्णुदेव का मंदिर और भी निर्माण किया जाएगा अलग से। अगर हम बात करें तो और जो चीजें होंगी वो होंगी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डांस और कलर्स, या फिर एक तरीके से हम ये कह, और भी उसके आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने का काम किया जाएगा, चाहे वो डांस मंडप हो, नृत्य मंडप हो या फिर रंग मंडप हो। ऐसी चीजें भी लोगों को, ताकि लोग वहां पर आएं और भी चीजों को देख के आकर्षित हो सके, टूरिज्म को काफी तेजी से दिया जा सके। साथ ही साथ जो राम मंदिर है या फिर भगवान राम है वो हिंदुओं की बहुत बड़ी आस्था है, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हिंदू, कोई भी हिंदू भाई अगर है तो वो बहुत बड़े पैमाने पे राम मंदिर के दर्शन के लिए सभी लाभान्वित होना चाहते हैं, सभी उत्सुक हैं कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर को खोला जाए और हम वहां पे दर्शन करने के लिए जा सकें। तो ये बहुत ही बड़ी जानकारी है, बहुत ही बड़ा अपडेट है। अगर 1 जनवरी 2024 या उससे पहले राम मंदिर को खोल दिया जाता है भक्तों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी हम सभी के लिए। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।